नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सेंटर्ड लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसका मतलब होता है कि एक टीचिंग मेथड है जिसमें स्टूडेंट समझते हैं, कोई भी चीज़ को सीखते हैं बाय सॉल्विंग अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। मतलब उनको कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दे दी जाती है, ठीक है? उसको वो सॉल्व करते हैं और उसके थ्रू अपनी जो भी लर्निंग है उसको कंप्लीट करते हैं। अब इसमें क्या हो, जस्ट वो रीडिंग और लिसनिंग नहीं करते। जैसे सब्जेक्ट सेंटर्ड लर्निंग में होता है ना कि प्रॉपर सिलेबस होता है आपके पास, उसको मतलब करिकुलम होता है, उसको पूरा पढ़ना होता है, बाद में पेपर देना होता है। इस टाइप की लर्निंग नहीं होती। इसमें क्या होता है, एक्टिवली आपको एक्सप्लोर करना होता है। मतलब उसको एक्टिव होके देखना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है? और फिर उसके क्या करना है, सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं, जो जो भी कोई स्टूडेंट है, ठीक है? अब उसके बाद आता है इसके फीचर्स क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन-कौन से होते हैं पीसीएल के। पीसीएल बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे इसकी शॉर्ट फॉर्म को, ठीक है? अब क्या है कि इसके फोकस किस चीज़ पे होता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे होता है या कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उसपे इसका जो फोकस होता है, ठीक है? जैसे कि आपके जैसे कम्युनिटी है, ठीक है? वहाँ पे आपने ये देखना है कि वहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो उसको साफ करने का क्या आपको टास्क मिलेगा कि इसको आपने साफ करना है आपकी कम्युनिटी में जो भी कचरा फैला हुआ है। तो ये आपका क्या होगा, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो गया। इसमें आप टीम के साथ काम करोगे, ठीक है? अलग-अलग सॉल्यूशन ढूँढोगे, वैन लेके आओगे कि कचरे को कहाँ पे अभी हमने डंप करवाना है, इकट्ठा कैसे करना है, सारे जो उसके इक्विपमेंट्स आएँगे इकट्ठा करने, वो सारे यूज़ करोगे आप। तो ये क्या है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो जाएगी, साथ में इसमें आप बहुत कुछ सीख जाओगे कि कॉल कैसे करना है, किसी को बुलाना कैसे है, ठीक है? कहाँ पे फिकवाना है सामान को, टीम में कैसे काम करना है, ये सब आप इसमें सीख जाओगे। और क्या है, स्टूडेंट इसमें मेन पार्टिसिपेंट होते हैं। मेन काम इसमें स्टूडेंट्स का होता है। टीचर जस्ट एक गाइड कह सकते हो या एक दूर से देखने वाला बंदा हो सकता है कि काम बच्चे सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मेन काम इसमें स्टूडेंट को ही करना पड़ता है और क्योंकि और उससे ज़्यादा सीखते हैं फिर वो। और क्या है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग और टीम वर्क है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक साथ काम करेंगे और सोचेंगे भी कि किस-किस को कैसे बुलाना है, कैसे-कैसे काम करवाना है, किस-किस ग्रुप को कौन-कौन सा काम दिया जाएगा कि आप उस एरिया में जाके काम करो, आप उस एरिया में जाके काम करो। उसके बाद क्या है, इसमें टीचर एक गाइड होता है, ठीक है? और कोई लेक्चरर नहीं होता। जैसे कोई लेक्चर देता है ना टीचर क्लासरूम में कि पढ़ा रहा है आपको सब्जेक्ट, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें टीचर एक गाइड करता है आपको कि आप हेल्प ले सकते हो आप टीचर की कि आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना है, कैसे-कैसे कर सकते हैं। उनसे आप सिर्फ हेल्प ले सकते हो, करना आपको ही पड़ेगा। और क्या है, ये प्रमोट करता है डीप अंडरस्टैंडिंग को किसी भी कांसेप्ट के। मान लो छोटा, अब ये है कि रेन हार्वेस्टिंग का कांसेप्ट दे दिया आपको, ठीक है? उसको आप अच्छी तरह से समझ के फिर ही आप रेन हार्वेस्टिंग कर पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे। तो ये भी ये प्रमोट करता है काफ़ी। तो ये सारे थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे। अब उसके बाद आता है कि ये काम कैसे करता है। काम करने के लिए तो देखो, पहले तो उनको प्रॉब्लम प्रेज़ेंट कर जाती है। कोई भी टीचर है उनको पहले क्या करेगा, कोई प्रॉब्लम दे देगा, ठीक है? जैसे कि रिड्यूस प्लास्टिक वेट इन आवर स्कूल। जैसे प्लास्टिक का वेस्ट है ना, उसको क्या करना है, कम करना है स्कूल में किसी में भी। तो ये इसका एक प्रॉब्लम दे दी उनको। अब वो बच्चे क्या करेंगे, रिसर्च एंड एक्सप्लोर करेंगे। स्टूडेंट क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे कि कहाँ-कहाँ पे किस-किस एरिया में प्लास्टिक फैला हुआ है, ठीक है? और कैसे उसको कम कर सकते हैं हम। और क्या करेगा, फिर वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे सॉल्यूशंस को, फिर सॉल्यूशन ढूँढेंगे अलग-अलग, ठीक है? कि कौन-कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशन करेंगे, एक-दूसरे के साथ बैठ के बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे, ठीक है? कि क्या-क्या करा जा सकता है, कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे हम चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं। और क्या करेंगे, टेस्ट एंड अप्लाई। फिर वो क्या करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे सारे सॉल्यूशंस को रियल सिनेरियोज़ पे। पहले तो उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी थी सॉल्यूशन की, एक्सपेरिमेंट सोचे थे, ठीक है? कैसे-कैसे कर सकते हैं। अब वो रियल सिनेरियो में उसको काम करके देखेंगे कि कैसे काम करा जा सकता है। फिर क्या है, रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रूव। अब जो भी उन्होंने काम कर दिया है ना, ठीक है? अब देखिए वो क्या काम करा है उन्होंने, ठीक है? और क्या काम नहीं किया है। मतलब इम्प्रूव भी कर सकते हैं उसको देख के कि हमने जो भी करा वो सही किया है, नहीं किया है, और जो कर रहे थे उसमें वो क्या चीज़ गलत हुई है वहाँ पे, तो ये भी चीज़ वो देखेंगे। तो ऐसे सारी ये क्या करता है, एपीसीएल काम करता है। उसके बाद क्या है, मेरिट्स ऑफ क्या है इसकी, और प्रॉब्लम सेंटर्ड लर्निंग की। अच्छा, क्या है मतलब ब ब बढ़िया चीज़ें क्या है इसके, ठीक है? इसमें क्या है, मेक्स लर्निंग मीनिंगफुल। ये लर्निंग को क्या बनाता है, मीनिंगफुल बनाता है। मान लो आपको रियल लाइफ वो मिल रहे हैं, ठीक है? प्रॉब्लम मिल रहे हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो आपके जो लेसन है ना, वो समझने में ज़्यादा आसान रहते हैं। आप बिल्कुल एकदम से समझ पाते हो चीज़ों को। और क्या है, इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना, वो बहुत इम्प्रूव हो जाती हैं। आप मतलब फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपके पास, किसी कोई भी मान लो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करी है रियल लाइफ में, तो आगे आपको फ्यूचर में कभी वो प्रॉब्लम आती है तो उसको आराम से टैकल कर लोगे आप। मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। बुकिश नॉलेज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बुक्स वगैरह पढ़ के आप रियल लाइफ की प्रॉब्लम में, रियल में जो भी आते हैं ना प्रॉब्लम्स, वो अलग ही होते हैं भाई। बुक्स में जो बताए जाते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि हर टाइप में सिनेरियो अलग ही होता है।
उसके बाद क्या एनकरेज टीम वर्क। अब इसमें क्या होता है बहुत सारे काम आपको टीम में ही करने पड़ते हैं। मान लो आप किसी हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं या किसी संस्था में काम कर रहे हैं, किसी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको टीम वर्क में ही काम करना पड़ेगा। या किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको टीम का हिस्सा होना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होता है आपको टीम में काम करने का एक समझ आती है आपके अंदर, जो कि सब्जेक्ट सेंटर्ड लर्निंग में नहीं होते। वहाँ पे क्या है आपको सब्जेक्ट खुद ही पे पढ़ना है, खुद ही पास करना, सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है, टीम वर्क उसमें नहीं होता। इसमें प्रॉब्लम सेंटर्ड में क्या होता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, इकट्ठे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो आपको टीम वर्क अच्छे तरह से समझ में आ जाता है। और क्या होता है बूस्ट एंगेजमेंट, आपकी एंगेजमेंट काफ़ी अच्छी क्योंकि रियल लाइफ प्रॉब्लम में यार आप ना इन्वॉल्व हो जाते हो पूरे कि हमने ये ऐसे सॉल्व करना है, वो ऐसे सॉल्व करना है। आप उसमें फिर एंगेजमेंट पूरे तरह इंटरेस्ट दिखा पाते हो अपना कि यार सही है, ऐसे-ऐसे को सॉल्व करा जाएगा। पैसिव लर्निंग में ऐसा नहीं होता है, उसमें जस्ट सब्जेक्ट ही पढ़ना होता है। और क्या है डेवलप्स इंडिपेंडेंस। स्टूडेंट क्या है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी किसके ऊपर होती है इनकी स्टूडेंट की होती है क्योंकि स्टूडेंट के ऊपर ही फोकस होती है ये लर्निंग सारी, ठीक है? तो स्टूडेंट क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जो भी चीज़ है वो कर रहा है ना, ठीक है? तो उसमें क्या होता है इंडिपेंडेंस आ जाती है उसके अंदर, वो सोचता है कि आगे जाके मेरे को अकेले काम करना पड़ेगा तो मैं अकेले काम कर लूँगा। उसके बाद क्या चैलेंजेस क्या-क्या हैं इसके? चैलेंज जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग है। अब एक प्रॉब्लम मान लो बच्चे सोल्व कर रहे हैं, उसमें पूरा दिन लगा दिया बच्चों ने, तो उससे सीखा क्या उन्होंने? थोड़ी-सी चीज़ सीख पाए। हालाँकि वो रियल चीज़ सीखी है उन्होंने जो उनके फ्यूचर में सब जगह काम आएगी। बट टाइम तो बहुत लेती है। एक छोटा-सा कांसेप्ट भी सी अब बुक्स में तो क्या है आपने रट्टा मारा छोटा-सा कांसेप्ट वो याद होगा आपको। मान लो रेन हार्वेस्टिंग है, उसने रट्टा मारा आपने याद हो गया आपको कि ये चीज़ है। बट ये चीज़ अगर करने लगोगे तो पूरा दिन लग जाएगा आपको। तो ये क्या है बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। उसके बाद क्या है रिक्वायर्स टीचर ट्रेनिंग। अब जो टीचर है ना उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हर कोई जो भी टीचर है ना वो पीसीएल से क्या है वो फ़ैमिलियर नहीं है। वो समझ नहीं पाते कि इसको कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ना है। तो पहले तो टीचर को भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है थोड़ी बहुत। और क्या ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट मान लो बच्चे ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, कभी-कभार लड़ाई भी हो जाती है, ठीक है? तो आप किसी चीज़ से डिसएग्री कर सकते हो कि यार ये तो मेरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो कुछ और सोचता हूँ इसके बारे में। तो कभी-कभार क्या होता है जो स्टूडेंट काम कर रहे हैं उसमें क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में तो एक्शन लेने होते हैं फटाफट। तो वहाँ पे क्या होता है उनकी लड़ाई हो जाती है कभी-कभार। असेसमेंट डिफ़िकल्टी है। अब मान लो जो सब्जेक्ट वाले हैं उसमें क्या टेस्ट दिया आपने, नंबर आ गया आपको पता लग गया इसमें, ठीक है? अब लेकिन यहाँ पे आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इसमें आप असेसमेंट कैसे देंगे? कि उसने ज़्यादा काम किया था, इसने कम काम किया था, इस बेस पे नहीं देंगे। अब मान लो कोई सोचने वाला बंदा भी हो सकता है कि इसको ऐसे करा जा सकता है, इसको ऐसे करा जा सकता है। तो असेसमेंट देना मुश्किल हो जाता है कि कौन बच्चा किस लेवल पे अ, रहता है मतलब किस लेवल पे आता है। ये फर्स्ट पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, बहुत मुश्किल होता है निकालना। उसके बाद क्या है पीसीएल और इसमें ट्रेडिशनल लर्निंग में डिफरेंस क्या है? ये पीसीएल पंजाब पाकिस्तान क्रिकेट लीग नहीं है भाई, इतना बुरा हाल नहीं है इसका, ठीक है? एस्पेक्ट्स कौन-कौन से इसके जैसे प्रॉब्लम सेंटर्ड में क्या है और ट्रेडिशनल लर्निंग में क्या है? अलग-अलग देखते हैं। फोकस किस पे रहता है इसमें? इसमें रहता है रियल लाइफ प्रॉब्लम में, ठीक है? इसमें क्या है मेमोराइज़ेशन फैक्ट में, मतलब याद करने पड़ते हैं आपको फैक्ट्स जो भी आपने रट्टा मारना पड़ता है। इसमें क्या है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। रोल ऑफ टीचर क्या है? इसमें एक गाइड होता है जस्ट या फैसिलिटेटर होता है। उसमें क्या होता है लेक्चरर होता है, मतलब प्रॉपर आपको याद-यूद कराएगा सारा कुछ वो। स्टूडेंट का रोल क्या होता है? इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, सारा कुछ मतलब स्टूडेंट ही करते हैं जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इसमें पैसिव लर्नर होता है, मतलब उनको बस याद करना होता है चीज़ों को और बस आगे लिख के दिखाना होता है। समझ में आया नहीं आया ये डिपेंड नहीं करता ज़्यादा। असेसमेंट में क्या होता है? असेसमेंट कैसे दी जाती है? जैसे सॉल्यूशन निकाले आपने, जैसे सॉल्यूशन प्रोसेस आपने फॉलो किया, उसके बाद बेस पे आपकी असेसमेंट की जाती है। यहाँ पे एग्ज़ाम लिए जाते हैं प्रॉपर, उसके हिसाब से पता लग जाता है कि ये बच्चा कहाँ पे लाया करता है। अब एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं इसके? साइंस का एग्ज़ाम्पल लेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था रे रेन वा वाटर हार्वेस्टिंग डिज़ाइन करना आपने अपने एरिया का, ठीक है? तो ये क्या हो गया साइंस का एग्ज़ाम्पल हो गया एक। मैथ्स का क्या हो गया? मान लो आपके स्कूल में कोई इवेंट आ गया है, ठीक है? आपको इवेंट हैंडल करने के लिए दे दिया जाएगा कि आप उसका बजट ना आपने हैंडल करना है, ठीक है? और ये इसका बजट है। तो आपको क्या है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम मिल जाएगी, वो छोटे से बजट में आपने पूरा प्लान करके दिखाना होता है उसका। उसके बाद क्या सोशल स्टडीज़ में लगा लो, आपने कोई भी ट्रैफिक इश्यू दे दिया आपको कम्युनिटी का, ठीक है? वो आपने सोल्व करके दिखाना है। तो ये आपको एक प्रॉब्लम मिलेगी, वो जो आपने खुद से ही सोल्व करके दिखानी पड़ेगी। लैंग्वेज में कह सकते हैं आप कि लैंग्वेज का मान लो सब्जेक्ट है। आपने क्या है परसुएसिव लेटर लिखना है आपने मेयर को, ठीक है? मान लो कोई भी प्रॉब्लम आपके एरिया की, ठीक है? उसको सॉल्व करने के लिए, उसको दिखाने के लिए वहाँ पे उनको मेयर को एक लेटर लिखना है, ठीक है? कि इसको सॉल्व करा जाए। तो ये आपकी लैंग्वेज की स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। अब टिप्स क्या है टीचर्स के लिए, ठीक है? जो भी टीचर होते हैं ना, जो पीसीआर का यूज़ करते हैं, उनके लिए टिप्स ये है कि सबसे पहले सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करें, उसके बाद कॉम्प्लेक्स दें उनको। मतलब ये नहीं है कि स्टार्टिंग से ही उनको बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम देनी शुरू कर दी कि आपने सिटी के लिए ये करना है या पूरी स्टेट के लिए ये करना है।
उनको छोटे-छोटे एरिया के लिए आप प्रॉब्लम दे सकते हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं देनी, वो भी सिंपल-सिंपल देनी है। एनकरेज आपने टीम वर्क को एनकरेज करना है, ठीक है? और लेकिन उसको क्या है ग्रुप को मॉनिटर करते रहना है, देखते रहना है कि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं चल रहा है। और क्या है प्रोवाइड रिसोर्सेज उनको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराओ। ये नहीं है कि सब चीज़ें मतलब रियल वर्ल्ड में ही जाके होंगी। थोड़ा बहुत तो कुछ किसी चीज़ के बारे में पढ़ना ही पड़ सकता है ना। मान लो किसी चीज़ का कुछ पता ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ना उसके बारे में कि क्या चीज़ है, एक आइडिया लेने के लिए। इंटरनेट भी देना पड़ेगा उनको और एक्सपर्ट्स भी देना पड़ सकता है एक आधा, कि ये इसका एक्सपर्ट है, इससे आप इसकी हेल्प लेते रहना थोड़ा-सा। तो ये रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड कराएगा? टीचर प्रोवाइड कराएगा। अलाउ मिस्टेक्स बच्चों को क्या करना है मिस्टेक्स करने के लिए अलाउ करना है कि जो भी करना है आपने गलती-वलती करनी है आप करो आराम से, ठीक है? उसी के थ्रू आप सीखोगे, अदरवाइज़ आप सीखोगे नहीं। क्योंकि ये सीखना ही ट्रायल एरर का के तरीके से सीखा जा सकता है। कंक्लूज़न क्या निकलता है इसका? अब देखो ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए आपको तैयार करता है। ठीक है? हाँ, और क्या करता है फन और एंगेजिंग भी है मतलब इसको करने में मज़ा भी आता है और इंटरेस्टिंग भी है। जो बच्चे मतलब एकदम पढ़ाई में जिनका सब्जेक्ट वाइज़ उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना, उनके लिए तो ये बेस्ट है। और क्या है, आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स डाल देता है, टीम वर्क आ जाता है आप में, क्रिएटिविटी आ जाती है मतलब नई तरीके से सोचते हो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग की वो स्किल तो आ ही जाती है आपके अंदर, ठीक है? फाइनल थॉट्स आपकी यही बनती है कि टेल मी आई फॉरगॉट, इन्वॉल्व मी आई लर्न, ठीक है? मुझे कुछ बता दो, मैं याद कर लूँगा, ठीक है? और अगर मुझे किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर लोगे, मैं समझ जाऊँगा। तो इस चीज़ को याद रखना है आपने। ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, लर्न करना, ठीक है? तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर आपका कोई और टॉपिक है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना यार। इस टॉपिक में डाउट है कोई, वो भी कमेंट करके बताना। और पीपीटी चाहिए हो तो वो भी बता सकते हो मुझे आप।